नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीटीटी ईडीयू पर। तो आज हम नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे वायुमंडल की जो संरचना है उसके ऊपर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस क्लास के अंदर हमें जो हमारा वायुमंडलीय तापन है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वायुमंडलीय तापन इसके ऊपर क्या है, आज हम विस्तार पूर्वक क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं क्लास के अंदर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में क्या है, शेयर करना है, ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ, ये जो क्लासें वो निरंतर क्या है इस चैनल के ऊपर आ रही हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस क्लास को आगे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएँ, ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुँच सके। हम लास्ट क्लास के अंदर अगर हम बात करेंगे तो वायुमंडल की संरचना और संगठन के बारे में हमने पढ़ा था कि वायुमंडल का संगठन किस प्रकार से, वायुमंडल की जो संरचना है, जो आकृति है वो किस प्रकार की है। इन सारे तथ्यों के ऊपर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम वायुमंडलीय तापन के बारे में, यानी वायुमंडल का जो ताप है वो किस प्रकार से बढ़ता है, वायुमंडल का जो ताप है वो किस प्रकार से घटता है। ठीक है, इन सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। और पहले पॉइंट को और यहाँ पर हम चलते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो बीए बीए बीएड सेकेंड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। सेकेंड ईयर मत समझ लेना इसे। बीए बीएड और बीए डिग्री कॉलेज की अगर हम बात करेंगे, और बीए बीएड 4 ईयर की अगर हम बात करेंगे, तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर है वो तो समाप्त हो चुका है, उसकी जो एग्ज़ाम है वो लग चुकी हैं। डिग्री कॉलेज के प्रैक्टिकल हो चुके हैं। 4 ईयर की जो प्रैक्टिकल है वो कुछ ही दिनों के अंदर होने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सेकंड ईयर नहीं समझना है, ये क्या है, सेकंड सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या है, आपकी सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। तो उसके अंदर हम सेमेस्टर सेकंड की बात करें यहाँ पर, ना कि क्लास सेकंड ईयर की। ठीक है, इसके बाद देखो हम पॉइंट की बात करेंगे तो सेकंड सेमेस्टर की हम यहाँ पर बात करेंगे। और वैसे अगर आपकी समझ में नहीं आए तो मैं बता देता हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं, और उसके अंदर हम फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, उसके ऊपर क्या है आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो वायुमंडलीय तापन के अंदर हम देखेंगे तो ताप एक प्रकार की ऊर्जा है। आपको पता है कि ताप क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे कि क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। जैसे कि सूर्य से जो किरण आ रही है तो उनसे ऊर्जा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो ताप क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे गर्म जिससे पदार्थ क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि सूर्य की जो किरण आ रही है धरातलीय भाग के ऊपर, तो धरातलीय भाग के ऊपर कोई भी अगर पदार्थ पड़ा है तो वो पदार्थ क्या होगा, गर्म होगा। तो क्या है, ताप एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे पदार्थ क्या होते हैं, गर्म होते हैं, ये ध्यान रखना है। जबकि तापमान, देखो ताप और तापमान के अंदर बहुत अंतर है। जबकि तापमान किसी पदार्थ में ताप की मात्रा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तापमान क्या है, देखो ताप और तापमान में बहुत अंतर है। यहाँ पर ताप एक प्रकार की ऊर्जा है, ताप तो क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, जबकि तापमान क्या है, किसी पदार्थ में ताप की मात्रा है। अब जो कोई पदार्थ होता है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास बोतल है। ठीक है, इस बोतल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस बोतल का क्या है, जैसे कि बता रहा है तापमान किसी पदार्थ में ताप की मात्रा, तो इस बोतल के अंदर ताप की मात्रा कितनी है, वो क्या है, तापमान है। जबकि ताप क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद आगे, यह ताप मापक के द्वारा सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट इकाइयों में मापी जाती है। तो अलग-अलग क्या है, इसके मापने की इकाई है, जैसे कि सेंटीग्रेड। ठीक है, सेंटीग्रेड हो गया। इसके बाद फ़ारेनहाइट, ये क्या है, इसके मापने की इकाई है। ठीक है, इन इकाइयों के अंदर क्या किया जाता है, मापा जाता है। देखो तापक्रम का अर्थ अगर हम देखेंगे तो उष्मा से लिया जाता है। तापक्रम का अर्थ किससे लिया जाता है, प्रमुख रूप से उष्मा से लिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तापक्रम का अर्थ है वो मुख्य रूप से किससे लिया जाता है, तो आपको आंसर क्या देना है, उष्मा से लिया जाता है। ठीक है,
लेकिन दोनों में पर्याप्त क्या है, भिन्नता मिलेगी आपको। दोनों में क्या है, पर्याप्त रूप से भिन्नता, यानी ये क्या है, एक जैसे नहीं है, ये क्या है, अलग अलग है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं ताप और तापमान, ताप या तापमान आपको एक जैसे लग रहे हैं, केवल एक जैसे क्या है, ये आपको दिख रहे हैं, लग रहे हैं, पर पढ़ने में भी आपको क्या है, ताप या तापमान लगभग क्या एक जैसे ही लग रहे हैं, पर इनके अंदर क्या है, पर्याप्त रूप से क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, एक जैसे नहीं मिलेंगे आपको। इसके बाद सेकंड नंबर जो पॉइंट है उसकी बात करते हैं कि वायुमंडल के गर्म तथा शीतल होने की प्रक्रिया। वायुमंडल किस प्रकार से गर्म होता है, वायुमंडल किस प्रकार से ठंडा होता है, शीतल का मतलब ठंडा होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से, या जो क्रियाएं हैं मुख्य रूप से सीधे सूर्य विकिरण से प्राप्त, यानी सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा है, सूर्य से निकलने वाली जो विकिरण है और उन विकिरणों से प्राप्त जो ऊर्जा है के द्वारा पृथ्वी के संचालन से, संवहन से तथा विकिरण की विधियों द्वारा संपादित होती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, विकिरण है, उनसे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या है, कहाँ तक पहुंचती है, पृथ्वी तक पहुंचती है। पृथ्वी तक पहुंचने के संचालन की क्रिया, संवहन की क्रिया और विकिरण की अनेक प्रकार की विधियां क्या है, संपादित होती हैं, जिससे कि क्या है, हमारा वायुमंडल गर्म होता है, वायुमंडल क्या होता है, ठंडा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रत्यक्ष सूर्याभिताप से वायुमंडल का गर्म होना, यानी प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से होता ना, तो प्रत्यक्ष रूप से सूर्याभिताप से वायुमंडल का गर्म होना, यानी सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है उससे वायुमंडल किस प्रकार से गर्म होता है, सीधा डायरेक्ट, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, वायु की निचली परतों में, वायु की जो निचली परत होती है, नीचे नीचे की जो परत होती है में उपस्थित जल वाष्प तथा धूल के कण, क्या क्या निचली परतों के अंदर क्या क्या होते हैं, तो जल वाष्प होता है, धूल के कण होते हैं, के द्वारा उसके भाग यानी 14% का अवशोषण, 14% का अवशोषण कर लिया जाता है। 14% का अवशोषण किसके द्वारा, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनके द्वारा। अब देखो, एक हमारा जलवायु विज्ञान वेता है, यानी जलवायु वेता, यानी जलवायु भूगोल वेता है, टिरवा था। जैसे कि ये अलग अलग जलवायु का वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक हैं, जैसे कि कोपेन आ गया, इसके बाद में थॉर्नवेट आ गया, इसके बाद में टिरवाथ आ गया। तो यहाँ पर टिरवाथा के अनुसार, टिरवाथा क्या कह रहा है कि टिरवाथा के अनुसार धरातल से लगभग 2 किलोमीटर, धरातल से लगभग, जैसे कि ये धरातलीय भाग है और इस धरातलीय भाग से लगभग ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो 2 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु को सूर्याभिताप का 7% भाग गर्म करता है। यानी जैसे ही हम 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो वहां तक क्या है, सूर्याभिताप यानी सूर्य से निकलने वाला जो तापमान है वो क्या है, लगभग कितना प्रतिशत, तो 7% भाग गर्म करता है। कितना प्रतिशत भाग गर्म करता है, 7% भाग। शेष भाग ऊपरी वायुमंडल को उष्मा प्रदान करता है। शेष जो 7% से ऊपर का भाग बच गया है ना, वो वायुमंडल को क्या करता है, उष्मा प्रदान करता है। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं। फटाफट से लें स्क्रीनशॉट। सेमेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो सेमेस्टर प्रणाली के अंदर ये क्लासें हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जिन स्टूडेंटों को, जिन बच्चों को पता नहीं है उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा बताएं। इस चैनल के ऊपर क्या है, ज्योग्राफी की, जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो क्लासें हैं वो चल रही हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर बीए सेकेंड ईयर की बात करेंगे, बीए थर्ड ईयर की बात करेंगे। इनकी भी जो क्लासें हैं वो क्या है, जल्दी आपके लिए लेके आएंगे ज्योग्राफी की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके।
हाँ, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि हमारे समझ में नहीं आ रहा, या कोई भी वर्ड है उसका अर्थ है वो समझ में नहीं आ रहा। तो किसी भी प्रकार की जो समस्या है, वो समस्या आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। तो आप ज़रूर क्या है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, शेयर करना है। देखो हम फिर से देख लेते हैं, हम आज वायुमंडलीय तापन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप देखते हो कि वायुमंडल का अर्थ मैंने आपको बताया था, वायु प्लस मंडल। मंडल का अर्थ क्या होता है, घेरा। इस जो वायुमंडल का जो वायु का घेरा होता है, इस घेरे के अंदर अनेक प्रकार की क्या है, गैसें मौजूद होती हैं। ठीक है, अनेक प्रकार की गैसें हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था सर्व प्रमुख जो गैस है वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है वो लगभग 78% है, वो नाइट्रोजन गैस है वो पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में मैंने ऑक्सीजन बताई थी आपको, ऑक्सीजन है वो 21% है वो पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल यानी अनेक प्रकार की गैसें, जैसे कि हाइड्रोजन गैस हो गई, हीलियम हो गई, आर्गन गैस हो गई। ठीक है, ये सारी की सारी गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, इसके बाद में ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ये सारी की सारी जो गैसें ये वायुमंडल के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। ठीक है, तो वायुमंडल का जो तापन है या ताप है, उस ताप के बारे में पढ़ रहे हैं हम, कि वायुमंडल गर्म किस प्रकार से हो रहा है, वायुमंडल ठंडा वो किस प्रकार से हो रहा है, सूर्य की किरणें हैं वो अपना योगदान किस प्रकार से दे रही है वायुमंडल को गर्म करने में, और इसके बाद में जब सूर्य की किरण या नहीं पड़ती हैं पृथ्वी के ऊपर, धरातलीय भाग के ऊपर नहीं पड़ती हैं, तो वो ठंडा है वो किस प्रकार से होता है। इन बातों के ऊपर आज हमने चर्चा की है। तो पहले पॉइंट के बारे में देखा तो ताप एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ताप क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जिससे पदार्थ गर्म होते हैं, जिससे क्या होते हैं, पदार्थ गर्म होते हैं। जबकि तापमान, देखो ताप और तापमान के अंदर यहाँ पर आपको अंतर बताया जा रहा है। जबकि तापमान क्या है, किसी पदार्थ में ताप की मात्रा है, यानी कहने का तात्पर्य है किसी पदार्थ में ताप की मात्रा को क्या कहा जाता है, तापमान कहा जाता है। जबकि क्या है, ताप तो एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो कि पदार्थ को क्या कर रही है, गर्म कर रही है। और गर्म करने से क्या है, गर्म करने से उस ताप की मात्रा को क्या है, तापमान कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यह ताप मापक के द्वारा सेंटीग्रेड अथवा फ़ारेनहाइट इकाइयों में मापी जाती है। ठीक है, ये क्या है, इनके मापने की इकाई है। तापक्रम का अर्थ है उष्मा से लिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि तापक्रम का अर्थ किससे लिया जाता है, तो प्रमुख रूप से आप किससे बताओगे, उष्मा से लिया जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों में पर्याप्त भिन्नता है। ताप और तापमान के अंदर क्या है, भिन्नता आपको मिलेगी। ये एक जैसे नहीं है। हाँ, पढ़ने में एक जैसे लग रहे हैं, जैसे ताप और तापमान, ये क्या है, एक जैसे, पर एक जैसे नहीं है। इन दोनों के अंदर पर्याप्त रूप से क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, ये समान रूप से नहीं है। दूसरा पॉइंट देखा हमने कि वायुमंडल के गर्म तथा शीतल होने की प्रक्रिया, यानी वायुमंडल किस प्रकार से गर्म हो रहा है, वायुमंडल किस प्रकार से ठंडा हो रहा है, यह होने की क्रियाएं मुख्य रूप से सीधे सूर्य विकिरण, यानी सूर्य से आने वाली जो विकिरण है से प्राप्त ऊर्जा, यानी सूर्य से आने वाली जो विकिरण है उनसे जो प्राप्त ऊर्जा है उसके द्वारा पृथ्वी से संचालन, सेवन, यानी किस प्रकार से वो आ रही हैं, किस प्रकार से वापस टकरा कर जा रही हैं, कौन सी वस्तु से टकरा कर वापस जा रही हैं, या यहीं पे क्या है, वो विकिरण है वो क्या है, कि कोई वस्तु है उसका अवशोषण कर रही है। ठीक है, तो विकिरण की विधियों का द्वारा क्या संपादित होती है। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि प्रत्येक सूर्याभिताप से वायुमंडल का गर्म होना, यानी प्रत्यक्ष रूप से जो सूर्य से आने वाली जो उष्मा है उससे वायुमंडल है वो किस प्रकार से गर्म होता है, उसके ऊपर हमने चर्चा की। तो देखो इसके अंदर बताया गया वायुमंडल की निचली परतों में आपको क्या क्या मिलेगा, उपस्थित उपस्थित मिलता है, तो जलवाष्प मिलेगा, धूल के कण है वो आपको क्या यहाँ पर मिलेंगे, के द्वारा उसके भाग यानी 14% का अवशोषण है वो कर लिया जाता है। निर्वात क्या है, एक जलवायु वेता है। जैसे जलवायु वेता की अगर हम बात करेंगे तो कोपेन भी है, थॉर्नबेट भी है, और एक कौन है, टिर्वाथा के अनुसार धरातल से लगभग 2 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर जब हम जाते हैं तब क्या है, वायु को सूर्याभिताप का लगभग 7% भाग गर्म करता है, यानी 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तब क्या है, सूर्याभिताप से जो उष्मा है, सूर्याभिताप का 7% भाग है वो क्या है, गर्म करता है। शेष भाग ऊपरी वायुमंडल को क्या देता है, उष्मा प्रदान करता है। तो एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है, इस वायुमंडलीय तापन के ऊपर क्या है आगे चर्चा करेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना है।
और अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। किसी भी प्रकार की जो समस्या है, वो समस्या आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।